नमस्कार मित्रों। तो घोड़े जैसी मैथुन पावर या सेक्सुअल पावर एज ए हॉर्स क्या है? तो संसार के भौतिक या शारीरिक सुखों में स्त्री भोग यानी कि सेक्सुअल पावर भी एक आनंददायक स्थिति है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी सेक्सुअल पावर अच्छी हो। तो किस तरह से घोड़े जैसे सेक्स पावर प्राप्त कर सकते हैं? हाउ टू बूस्ट सेक्सुअल पावर, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एफ्रोडाइसिक बाजीकरण पर। बाजी मतलब घोड़ा या अश्व, करण मतलब उसकी सेक्स पावर। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। तो संसार में हमारे जो भी काम हो, एक घर गृहस्थी बनाने यानी कि संतान उत्पत्ति करना भी एक उसका लक्ष्य है। और संतान उत्पत्ति के लिए सेक्स सही तरीके से होना, अच्छी संतान की उत्पत्ति होना भी अत्यंत आवश्यक है। अच्छी संतान हो, शारीरिक सुख का भोग हो, निरोगी संतान हो, उसके लिए आयुर्वेद हमें रसायन बाजीकरण की चिकित्सा बताता है। सेक्स यद्यपि संतान उत्पत्ति के लिए कहा गया, लेकिन इसके शारीरिक और मानसिक फायदे भी बहुत से हैं। क्या क्या है? सेक्स करने से हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। मानसिक तनाव नियंत्रण में रहता है, वो कम हो जाता है। नींद अच्छी होती है। शायद आपने कभी अनुभव किया होगा कि अच्छी तरह से सेक्स हो जाए तो नींद आने लगती है, तनाव दूर हो जाता है। महिलाओं में मूत्र नियंत्रण, आपने देखा होगा कई महिलाएं वॉशरूम के लिए जाती हैं पेशाब करने के लिए, कि रास्ते में एक दो बूंद लीक हो जाती है, यानी कि उनका ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं होता। इस अवस्था के लिए महिलाओं के लिए सेक्स अत्यंत उपयोगी है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड जो बढ़ जाती है, उसके कैंसर में बचाव के लिए सेक्स की अत्यंत उपयोगिता है। इससे मोटापा कम होता है सेक्स से। जिस प्रकार मित्रों अपन व्यायाम, एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं, उसमें कैलोरी बर्न होती है, इसी तरह सेक्स करने से भी कैलोरी बर्न होती है और मोटापा नियंत्रण में रहता है। अब कुछ ऐसे समस्या है कि व्यक्ति सेक्स कर नहीं पाता, सही तरीके से नहीं कर पाता, जिससे कि उसका पार्टनर भी संतुष्टि नहीं होती उसको, इसके पार्टनर को। क्या है ये सेक्स की समस्याएं? सबसे पहले लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि सेक्स की इच्छा ही ना होना। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा उनके सेक्स की इच्छा नहीं होती, जिससे कि उनका पार्टनर असंतुष्ट रहता है और इधर उधर झांकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं लॉस ऑफ लिबिडो के, वो किसी अन्य वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ इसको लॉस ऑफ लिबिडो, इसके सेक्स की इच्छा नहीं, और महिला बेचारी सेक्स की दृष्टि से उसको ताक रही है कि उठें और सेक्स करें। ये महिलाओं में भी समस्या होती है लॉस ऑफ लिबिडो की। अब अगली है इम्पोर्टेंसी, जिसे कि नामर्दी भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के सेक्स करने की तो इच्छा होती है, लेकिन उसकी लिंग में उत्तेजना नहीं आती, इसलिए इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी या इरेक्टाइल फेल्योर भी कहा जाता है। नामर्दी, नापुंसकता। इस तरह से व्यक्ति निराश हो जाता, सेक्स करने गया लेकिन उत्तेजना ही नहीं आई, महिला बेचारी प्यासी रह गई।
शीघ्र पतन। यहाँ व्यक्ति की इच्छा भी होती है, उत्तेजना भी आती है, लेकिन उसका डिस्चार्ज इतनी जल्दी हो जाता है, कई बार पूरी तरह से इंसल्ट भी नहीं कर पाता और बाहर ही डिस्चार्ज हो जाता है उसका। शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इसमें भी महिला को सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता, संतुष्टि नहीं होती। इस तरह से गए सेक्स करने, जल्दी डिस्चार्ज हो गए। अब ट्रीटमेंट क्या है, चिकित्सा क्या है सेक्स प्रॉब्लम्स की? आयुर्वेद में रसायन बाजीकरण इसके लिए चिकित्सा की एक शाखा है, ब्रांच है। रसायन यानी कि जो व्यक्ति को स्वस्थ रखे और आयु के साथ, उम्र के साथ बढ़ते हुए लक्षण को धीरा करते, यानी कि बुढ़ापे के लक्षण देर से आए। और बाजीकरण यानी कि घोड़ाबाजी की तरह सेक्स पावर होना, बाजीकरण। बाजीकरण घोड़े की तरह सेक्स पावर होना। तो मित्रों, ये बाजीकरण चिकित्सा आप अपने किसी भी चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। इसमें विशेषता पहले शरीर की शुद्धि की जाती है और फिर बाजीकरण औषधियां दी जाती हैं। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, राजे महाराजाओं को 10-10 पटरानियां हुआ करती थी, बहुत सी पटरानियां। वो कैसे सबको संतुष्ट करते थे? वो आयुर्वेद की रसायन बाजीकरण चिकित्सा का उपयोग करते थे। क्या है बाजीकरण के लाभ? इससे सीमन यानी कि धात सुख अच्छा बनता है, जिससे कि घोड़े की सामर्थ्य, सेक्स पावर प्राप्त होती है, सामर्थ्य प्राप्त होती है, सीमन ज्यादा बनता है। इसमें बढ़ती हुई एज यानी कि वृद्ध व्यक्ति में भी सीमन बनने लगता है, अर्थात उसमें भी सेक्सुअल पावर आ जाती है, बनी रहती है। ये चूंकि सेक्स अच्छी तरह करेगा, इसलिए वो स्त्रियों का प्रेमी भी हो जाएगा, यानी कि उसको पार्टनर की संतुष्टि होगी, उसके पार्टनर को। इस तरह से व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, उसका परिवार भी सुखी रहेगा, उसका पार्टनर भी सुखी रहेगा, बहुत से संतान पैदा कर सकता है, क्योंकि सीमन उसका वीर्य बहुत बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा, तो उसके बच्चे भी स्वस्थ होंगे और ज्यादा भी बच्चे पैदा कर सकता है व्यक्ति। बाजीकरण के लिए कुछ परिस्थितियां हैं। जब से पहले कि सबसे अच्छा अनुकूल वातावरण होना चाहिए। मधुर चांदनी, बजता हुआ संगीत, झील के किनारे, मनोहारी स्त्री, पौष्टिक आहार और मध्य गीत आदि का सेवन, ये परिस्थितियां आवश्यक हैं। आचार्य चरक ने, आयुर्वेद के आचार्य ने सबसे अच्छा बाजीकरण एक स्त्री को बताया। सुंदर स्त्री हो, मधुरता से बात कर रही हो, प्यार भरी बातें कर रही हो, तो निश्चित ही व्यक्ति में उत्तेजना आ जाती है, उसके सेक्स करने की इच्छा होने लगती है और अच्छी तरह से सेक्स करता है। बाजीकरण की कई औषधियां हैं, सर्वश्रेष्ठ औषधि बाजीकरण ही है। बाजीकरण के योग विशेष कई औषधियां रहती हैं इसके लिए और विशेष विधि से दी जाती हैं। पहले शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। सामान्यतः यदि कोई चाहे, आप चाहें तो शतावरी, अश्वगंधा, मूसली, खोज बीज, तुलसी बीज, ताल मखाना, बीजबन, शिलाजीत आदि सबको समान मात्रा में ले लें और एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें। इसका एक विशेष व्यक्तिगत बात ध्यान रखते हैं कि बाजीकरण से चूंकि सेक्स की उत्तेजना आती है, सेक्स करने की इच्छा होती है, इसलिए उन व्यक्तियों को ये सेवन नहीं करना चाहिए जिनका खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं। क्यों?
इससे समाज में दुष्परिणाम, गम्य अगम्य यानी कि इलीगल रिलेशंस होने की संभावना रहती है। इस प्रकार मित्रों, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और जीवन के भौतिक एवं शारीरिक सुखों का आनंद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार, शुभकामनाएं।